वेलकम डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो मादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपकी के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूँ चित्रा, टैरो गाइड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। तो जो आज का टॉपिक है वो ये है कि ये जून 2025 जो है वो आपके जीवन में क्या लेके आ रहा है, उसके लिए क्या प्रेडिक्शन है, ये हम आज देखने की कोशिश करेंगे। अब इस रीडिंग को आपको देखना कैसे है, बहुत सिंपल है। आपको चूज़ करना है अपने GOB, जिस भी पाइल में आपकी GOB है उसे चूज़ कीजिएगा। टाइम स्टैम्प मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। वेलकम पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि जो जून मंथ है ये आपके लिए क्या लेके आ रहा है। पहले उसकी थीम देख लेते हैं कि थीम क्या रहेगी, एंजल आपको किस तरफ आपका फोकस ले जाने को बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। तो आपके लिए मैसेज ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग में से जितने लोग जो प्रेयर कर रहे थे, आर्क एंजल सेंटर फोन आए हैं, ये कहा जाता है कि ये हमारी जो प्रेयर है उसको हायर रिलेम तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो उनकी ही बात हो रही है कि आपकी जो प्रेयर है वो वेस्ट नहीं जा रही है। अब देखिए, प्रेयर का मतलब ये नहीं होता कि आप स्पेसिफिक किसी रिलीजियस प्लेस में जाके करें, टेम्पल, चर्च, गुरुद्वारा, जहाँ भी आप जिस भी रिलीजन को मानते हैं वहाँ जाके करें। प्रेयर हम प्रतिपल करते हैं, हर समय करते हैं। प्रेयर क्या है? प्रेयर जस्ट सिंपल कि जब हमें कहीं से कुछ समझ में नहीं आता तो हम एकदम प्रभु को याद करते हैं। हर पल हर क्षण हम उनका नाम, चाहे आप आस्तिक हो चाहे आप नास्तिक हो, फिर भी आप उनसे कनेक्टेड हो। अगर आप सांस ले रहे हो तो आप उनसे कनेक्टेड हो, कनेक्शन है। ठीक है, तो ये वही चीज़ की जा रही है कि जो आपकी प्रेयर है, जितनी आपने प्रार्थनाएं की हैं, विजुअलाइजेशन किया है, मैनिफेस्टेशन किया है, वो सब परमात्मा सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। तो आप बिल्कुल अपने मन में डाउट मत लाइए कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। हो सकता है कि अभी आपको आपके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं नज़र आ रहा हो, स्टक दिख रहा हो, तो भी आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। और जून मंथ में ये और भी ज़्यादा कन्फर्मेशन होगी, और भी ज़्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ये आएगी कि आपको दिखाई देगा कि आपकी प्रेयर का जो रिस्पॉन्स है वो भगवान दे रहे हैं, या जिनको भी आप मानते हैं उनकी तरफ से आपको कुछ साइन, सिंबल, मैसेज दिखाई देंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ से भी देखने की कोशिश करते हैं कि जून मंथ आपके लिए और क्या ब्लेसिंग या और क्या चीज़ें ला रहा है। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना और देखते हैं कि क्या आपके लिए आ रहा है। तब तक आप क्या कर सकते हैं, आप एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही अगर मेरे साथ आपको कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस हो रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। आइए देखते हैं कि जून मंथ हमारे पाइल नंबर 1 के लिए क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। ओके, मैंने उल्टी ही पकड़ा हुआ था, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना देरी के। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे पहले, ये जो जून का मंथ है वो आपकी लाइफ में बैलेंस ला रहा है, या फिर मैं कहूँ कि आपको बैलेंस बना के रखना चाहिए। अब बैलेंस कैसे बना के रखना है? बैलेंस ऑल ओवर चीज़ के लिए होता है कि आपकी डाइट, आपका सोने, स्लीपिंग टाइम। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ तक नहीं, ये यहाँ पर भी है कि आप क्या प्लानिंग कर रहे हो और क्या एक्शन ले रहे हो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने जीवन को किस तरीके से आगे बढ़ाते हो। ठीक है, यहाँ पर भी बैलेंस लाना ज़रूरी है। अब आप चाहते तो आप विश तो बहुत कर रहे हो, पर एक्शन क्या ले रहे हो, ये भी यहाँ पे कहा जाए। तो जून मंथ में वो जो बैलेंस है वो आ रहा है। बहुत से लोगों का मुझे ऐसा भी लग रहा है कि रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन के भी चांसेस लग रहे हैं। साथ ही एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है, सोलमेट कनेक्शन। ठीक है, ट्यून फ्लेम कनेक्शन जो होता है, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे कुछ दिख रही है। मतलब ये एक यूनियन की बात हो रही है, यिंग एंड यांग एनर्जी यूनियन की बात कर रही है पूरी तरीके से, वो मुझे दिख रहा है। और मैं इस कार्ड से एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी लव लाइफ को लेकर जो भी प्रॉब्लम थी वो हील होनी शुरू होगी इन जून मंथ। और एक मैसेज और भी है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन जो है वो आपके अनाहत चक्र से होगा। अपने अनाहत चक्र को एक्टिवेट कीजिए। ठीक है, ग्रीन कलर से जुड़ने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। अनाहत चक्र को आपको एक्टिवेट करना चाहिए। हो सकता है कि आप ऐसे सर्कमस्टांसेस में हो, ऐसी फैमिली में हो, या किसी भी ऐसी चीज़ में जहाँ पे आपको उतना लव या उतना अपनापन, कंपैशन ना मिला हो। ठीक है, मिसिंग हो, वो मिसिंग पार्ट जो है आपका वो जून मंथ में कंप्लीट होने वाला है। आप लोगों को आपका जो ट्रू लव है वो भी मिल सकता है। साथ ही यहाँ पे 6 चक्रा आर्क एंजल मेटाट्रॉन की बात हो रही है। ये 6 चक्रा थर्ड आई को हम बोलते हैं। ठीक है, आज्ञा चक्र भी जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग जो शनि देव की तरफ उनका थोड़ा, मैं कहूँ कि वो उनके तरफ थोड़ा झुकाव है, या शनि देव उनकी कुंडली में उच्च के हैं, या शनि देव का कोई भी दिशा, दशा, या फिर साढ़े सती, ढैया, या कुछ भी इस प्रकार की चीज़ है ना, तो उसके लिए आपके माइंड में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाना ज़रूरी है। ठीक है, अगर इस तरीके की चीज़ आपकी कुंडली में है, और अगर इस तरीके की चीज़ आपकी कुंडली में नहीं है तो तब भी डिसिप्लिन लाने में कोई बुराई नहीं है, बट आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इस चीज़ में हो। साथ ही आपको ना अब क्लियरिटी मिलने वाली है, आपका विज़न क्लियर होने वाला है। फाइनली आपको पता लगने वाला है कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। अभी तक सिर्फ आप हवा में चीज़ें कर रहे थे,
ठीक है, बट वो चीज़ आपकी ठीक होने वाली है इस जून मंथ में, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मुझे बहुत से लोगों का ऐसा भी लग रहा है कि उनको ये भी पता लग जाएगा कि लाइफ में उन्हें आगे करना क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। देखते हैं प्लीज़ पाइल नंबर 1 के लिए हमें बताइए कि जून मंथ की आप क्या प्रेडिक्शन देना चाहते हो, क्या उनका रहने वाला है। टेम्परेंस, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप, सो ब्यूटीफुल। देखिए यिन एंड यांग का कंफर्मेशन आया है टेम्परेंस से। ओके, टेम्परेंस जो कार्ड होता है वो भी बैलेंस की बात करता है। सेजिटेरियस एनर्जी है यहाँ पे, आप लोग सेजिटेरियस हो सकते हैं, अगर नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एनर्जी सेजिटेरियस की है। साथ ही आपके लिए ये कहा जा रहा है, फिर से अगेन मैसेज है कि अपने हार्ट चक्रा और अपने थर्ड आई, देखिए यहाँ पे थर्ड आई की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, थर्ड आई एंड हार्ट चक्रा, ये आपको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करना है? बैलेंस ये करना है कि फालतू की बातें दिमाग में नहीं लानी है, ऑटोमेटिकली आपको क्लियरिटी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे गार्डन होता है ना, आप लोगों ने गार्डन, अगर नहीं भी आप गार्डनिंग करते तो आपने जनरली देखा ही होगा कि प्लांट होता है, ठीक है, तो प्लांट के आसपास में छोटे 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 वीड, जो खरपतवार जिसे बोलते हैं, वो उग जाती है। तो हमें समय समय पे ना उसे निकालना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो हमारा मेन प्लांट है जो वहाँ पे लगा हुआ है, उसके फ्लावर पे, उसके फ्रूट पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, वो उतना ग्रो नहीं करेंगे। तो सेम वही चीज़ है। ठीक है, तो आपके लिए साफ है कि अपने ब्रेन को आप जितना नेगेटिव या अननेसेसरी थॉट से हटा के रखेंगे ना, उतना आपकी ग्रोथ होगी। तो टेम्परेंस कार्ड यही कह रहा है कि अपने कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को प्योर कीजिए, क्योंकि आपको मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग। तो वो ब्लेसिंग को आप, ऑब्स्टिकल उसमें सिर्फ एक ही है कि आप ओवर थिंकिंग करते हो, तो उस चीज़ को आप हटाइए। सेकेंडली, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में अगर मनी को लेकर कोई समस्या थी तो वो दूर होने वाली है। साथ ही आप एक ऐसे पर्सन से मिल सकते हो इस जून मंथ में जो फाइनेंशियली भी स्टेबल है, बहुत हम्बल है, और बस थोड़ा सा उनके साथ ये मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा वो शाय नेचर के होंगे, तो मे बी वो आपसे इतना ओपनली बात ना करें, तो उसको आप ये मत सोचना कि वो अहम है अपने अहंकार में, ऐसा नहीं है। उनका नेचर थोड़ा शाय हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो पर्सन होंगे उनका हार्ट भी बहुत प्योर होगा और वो फाइनेंशियली भी काफ़ी स्टेबल होंगे। वेदर आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो जून मंथ में मुझे ये भी दिख रहा है, साथ ही ये मुझे आपकी एनर्जी भी दिख रही है कि आप फाइनली फाइनेंशियली अपनी ग्रोथ में ध्यान, आपकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी होगी फाइनेंशियली, तो आप अपने आप को स्टेबल महसूस करेंगे। बस अपनी बैक का थोड़ा ध्यान रखिएगा और अपनी नीज का, आपको बैक पेन या नी पेन हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा मुझे ये दिख रहा है। आइए यहाँ से देख लेते हैं मैसेज कि और क्या आ रहा है आपके लिए। स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड, कनेक्ट विद नेचर एंड फाइंड पीस एंड क्वाइट। अगेन देखिए आपके लिए एक मैसेज आया है कि आपको जो फॉरेस्ट स्पिरिट है, यानी फॉरेस्ट की जो सोल है, उससे कनेक्ट होना है, क्योंकि आपको चाहिए पीस एंड क्वाइट, शांति और एकदम शांत जो होता है ना, चुप्पी जिसे बोलते हैं वो। तो आपके लिए फिर से अगेन वही मैसेज है कि अपने भीतर शांति को ढूंढिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, तभी आपको आगे का रास्ता दिखेगा, वो ग्रोथ आपको दिखेगी। तो आपके लिए एक मैसेज है कि आपको नेचर से जुड़ना चाहिए किसी भी रूप में, ठीक है। ओके, पाइल नंबर, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर महादेव। एकदम पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि आपके लिए जून मंथ में क्या मैसेज आ रहा है। ओके, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट। प्लीज़ हमें बताइए कि पाइल नंबर 2 के लिए जून मंथ की प्रेडिक्शन क्या है। आप कलेक्टिवली उनको पहले क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, शाइन यूर लाइट, वेरी नाइस। आर्कएंजल यूरियल की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपको शाइन करना है, जस्ट सिंपल, ठीक है। आपको अपनी लाइट को, इस यूनिवर्स को शेयर करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मैसेज हुआ कि जून मंथ में आपके जो अंदर की गिफ्ट्स हैं, जो आपके यूनिवर्स ने आपको दिए हैं, जो अभी तक आपको भी नहीं मालूम, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होंगे, बहुत से लोगों को शायद हल्का हल्का पता लग गया होगा, और वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो आपको मिला है दुनिया को एक अलग नज़रिया देने के लिए। हो सकता है यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनके विचार उनकी फैमिली से नहीं मिलते होंगे। सपोज़ फॉर द एग्जांपल, आपके मन में जो स्ट्रीट डॉग्स हैं या स्ट्रीट में जो रहते हैं, जिन आपके मन में उनके लिए बहुत प्रेम है, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो, बट आपकी फैमिली में या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में वो कहते होंगे कि अरे ये तो बहुत गंदा करते हैं ना, यहाँ से हटाओ। वो कंप्लेन करते होंगे, वो जब कुछ भी एक्टिविटी करते होंगे तो उन्हें बुरा सा लगता होगा। आपको ना ये चीज़ समझ में नहीं आती होगी। आप पता क्या कहते होंगे कि ये अर्थ तो सबके लिए है, ये तो नेचर के लिए भी है, चिड़ियों के लिए भी है, सबके लिए है। कोई हम मनुष्यों ने थोड़ी ना एक इसमें बिल्कुल एकल जो कहते हैं ना अपना आधिपत्य जमा रखा है, तो ये गलत है। आप इस तरीके से, या फिर जैसे डॉवरी हो गई, आप इसके अगेंस्ट बोलते होंगे, या फिर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोगों के मन में ऐसी भ्रांतियाँ बना के रखी हुई हैं, और आप उन चीज़ के ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप अगेंस्ट हैं, आप कहते हो कि हेल्दी वे में जीना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि शायद जो व्यक्ति अंधकार को हटाना चाहता है, प्रकाश में लाना चाहता है, तो अगर आप खुद लाइट बनना है ना, आपको आपकी लाइट का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है? अंधेरे में।
अगर ऑलरेडी सूर्य हो तो आप लाइट तो नहीं जलाओगे। तो इसलिए हो सकता है आपकी सराउंडिंग थोड़ी टॉक्सिक और नेगेटिव भी मुझे लग रही है कि हो सकती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप खुद लाइट हो, ठीक है। एक मैंने पोस्ट, अगर आप लोग रेगुलर देखते होंगे तो मैंने पोस्ट डाली थी एक, तो उसमें यही था कि अगर आपके चारों तरफ अंधेरा है तो इसका मतलब लाइट आप हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो आपको ना क्या करना है, अपनी लाइट है उसको शेयर करना है। मतलब ये विजडम हो सकता है, आपका कोई टैलेंट हो सकता है, या आप खुद एक हीलर हो सकते हैं, कुछ भी, तो वो चीज़ आपको स्प्रेड करनी है। ये आपके लिए जून मंथ का आपका ये मैसेज भी होगा, और आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट होगा कि आप किसी ना किसी को, अगर कोई नहीं तो एक पर्सन की लाइफ में तो आप उजाला ला के ही रहोगे जून में, उसको किसी जो नेगेटिविटी है उससे बाहर जरूर निकलोगे। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और आपके लिए जून मंथ क्या लेके आ रहा है। प्लीज़ स्लाइड नंबर 2 के लिए हमें बताइए कि जून मंथ क्या लेके आ रहा है। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी, एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम जुड़े रहें और एक फैमिली बने। थैंक यू सो मच। ओके, तो आपके लिए मैसेज आया है रेस्ट एंड रेजोनेट का। तो रेस्ट एंड रेजोनेट से ये पता लग रहा है मुझे, एक कार्ड और ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को है कि एक कार्ड, क्योंकि वहाँ पे भी 3 लिए थे तो आपके लिए भी 3 लेना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं। तो रेस्ट एंड रेजोनेट, तो पहला आपके लिए आया है, नेचुरल सी बात है, अगर आपको अपने गिफ्ट को अनलॉक करना है तो उसके लिए आपको एक सर्टेन रेस्ट एंड रेजोनेट की ज़रूरत है। या फिर अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो वर्क कर करके, या फिर ओवर थिंक कर करके, या फिर मैं ये कहूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं जिससे कि आपकी लाइफ में बहुत क्याओस इकट्ठा हो गया, तो अब आप चाहते हो रेस्ट एंड रेजोनेट फाइनली, ठीक है। तो ये दिख रहा है, और साथ ही आपके लिए मैसेज भी है और आएगा भी। अगर आप काफ़ी समय से परेशान थे तो इस जून मंथ में आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर काम को करोगे, ऐसे आपाधापी नहीं करोगे। साथ ही आपको करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि आपके जो गिफ्ट्स हैं वो सरफेस पे तभी आएंगे जब आप खुद के साथ मी टाइम गुजारोगे। थोड़ा सा इंस्टाग्राम से, या मतलब जो आपको लगता है देखना है उसको ज़रूर देखिए, ऐसा नहीं है, बट कोशिश कीजिए कि थोड़ा कम देखिए चीज़ों को, और अपने साथ थोड़ा समय ज़्यादा बिताइए। आपके लिए बाहर जाने की कोई ऊर्जा नहीं, आपके भीतर आने के लिए कहा जा रहा है। जैसे होता है ना, हम कहते हैं किसी को कि नहीं नेचर में जाओ, बाहर जाओ, तो वो उनके लिए कि जो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि नहीं, अब आपको भीतर जाना है, समय आ गया है कि अपने आप से मिलो। तो वो समय आपका जून मंथ में आ रहा है, और आपको ये करना चाहिए, ठीक है। मेरी एक किस्म से समझ लीजिए एडवाइस, तो मैं क्या रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि कीजिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है जो अभी तक बाहर आया नहीं है। सेकंड, आपके लिए अगेन एक मैसेज और भी है कि अपनी केयर करना स्टार्ट कीजिए। वही है अगेन, अपनी तरफ आना। आप लोग दूसरों की तो बहुत केयर करते हो, दूसरों के बारे में तो बहुत सोचते हो, अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए, और ये सबके लिए है, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, ठीक है। सेकेंडली, आपके लिए एक मैसेज और यहाँ पे आ रहा है कि अब आपको जब ये सब आप करोगे, और आपको क्यों करना है, क्योंकि जून मंथ में आपको अपने आप को क्या करना है, अपने विचारों को प्रोटेक्ट करना है। अभी तक आप क्या करते थे, लोगों के हिसाब से मॉडिफाई हो जाते थे, अब नहीं करना। अगर आपको लगता है कोई चीज़ गलत है तो उसके लिए खड़े होइए, चाहे वो आपके लिए क्यों ना हो रही हो। फिलहाल आपके लिए यही है, जून मंथ में आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा। अगर आपको कुछ भी चाहिए, अगर लव लाइफ की बात की जाए, कुछ भी है, तो आपको ओपनली बोलना पड़ेगा कि यस मैं ये चीज़ चाहता हूँ। अपने पार्टनर से भी आप बात करिए, अगर कोई टॉक्सिसिटी है तो आपको ओपन अप होकर बोलना चाहिए कि ऐसे नहीं चलेगा, आप ये क्या कर रहे हो, ठीक है। तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, खुद का प्रोटेक्शन खुद करना है, क्योंकि वो पावर एंजल आपको दे रहे हैं। जून मंथ काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें आप खुद से मिलने वाले हो, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा देख के, ठीक है। क्योंकि खुद से अगर हम मिल जाते हैं, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके लिए कुछ काम है जो अभी छूटा है और आपको करना है उसको, ठीक है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं टैरो से क्या हमें कह रहे हैं। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ ग्रेट स्पिरिट्स हमें बताइए कि पाइल नंबर 2 के लिए क्या जून मंथ में मैसेज है। एक कार्ड आ चुका है, 2 कार्ड आ चुके हैं, दोनों कार्ड हम ले लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एम्प्रेस आया है एक, और एक आया है 6 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो पहला मैसेज उन लोगों के लिए है जो मैरिड हैं। तो अगर आप कंसीव करने के बारे में कुछ सोच रहे हो और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो फाइनली जून मंथ में वो चीज़ आपकी ठीक होने वाली है, आप कंसीव कर सकते हो, ओके। सेकेंडली, आप इस जून मंथ में ना आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा, ओके। आप जॉब में हो, जॉब में आप जितना काम कर रहे हो उतना आपका इंक्रीमेंट या सैलरी या फिर जितना अप्रिशिएशन मिलना चाहिए उतना आपको मिलेगा, जो पहले नहीं मिल रहा था, ठीक है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि फाइनली वो एक ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं जो जेनरस हैं, काइंड हार्टेड हैं, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, और आपसे भी वही उम्मीद करेंगे, क्योंकि वो बहुत प्योर होंगे। प्योर का मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम प्योर का मतलब यह है कि वो अपनी फीलिंग को, अपनी बात को आपसे अच्छे से बोलेंगे, अच्छे से बताएंगे। तो मेरी आपसे एक छोटी सी आपके लिए एडवाइस है कि जब आप ऐसे पर्सन से मिलें तो उनसे आप अपनी बातें ढंग से कीजिएगा। ढंग का मतलब मेरा यह है कि ओपनली बात कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि अरे बाद में देख लेंगे, नहीं, क्योंकि ये पर्सन खुद भी आपसे बहुत ही ज़्यादा क्लियरली बात करेंगे, जस्टिस लवर है, और आपके साथ भी जस्टिस होने वाला है। काफ़ी समय से जो नेगेटिविटी आपके चारों तरफ थी, जून मंथ में आपको दूर होती हुई दिखेगी। बहुत से लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि वो ना उनकी स्किन में मुझे ग्लो दिख रहा है, पता नहीं उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होने वाली है। साथ ही आपके फ्रूटफुल रिजल्ट जो आपको मिलेंगे इस जून मंथ में, जैसे मैंने बताया किसी भी चीज़ में, उसको आप काफ़ी अच्छे से
इंजॉय करोगे। पॉजिटिविटी, फाइनली आपके लाइफ में पॉजिटिविटी, प्रोस्पैरिटी, ये सब आपको अपनी लाइफ में आती हुई दिखाई देगी, जिससे कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। जून का मंथ, मैं अगर आपसे ये बात कहूँ ना कि जून का मंथ अगर मैं समराइज़ करूँ कुछ शब्दों में, तो सिंपल सी बात है कि आपको जून मंथ में आप खुद से मिलोगे, और उस खुद से मिलने के बाद आप, इसीलिए शायद आपके लिए मैसेज आया है, क्योंकि जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में जो पर्सन की एंट्री हो रही है, उनकी पर्सन की एंट्री तभी होगी जब आप खुद को ठीक से हैंडल करोगे। और ये सब जगह है, ये जॉब में भी है, और जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी लाइफ में, जैसे मैंने बताया, जो बेबी आने वाला है वो तभी आ पाएगा जब आप खुद को ऐसे ट्रीट करोगे, क्योंकि उसको ऐसे पेरेंट्स ही चाहिए। ओके, तो थोड़ा समझिएगा इस बात को। ओके, नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या आ रहा है। ठीक है, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। फिर बताइए कि फाइल नंबर 2 के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो। क्या ओके, मैसेज आ चुका है। बट अलाउ क्रिएटिविटी टू फ्लो फ्रीली फ्रॉम योर हार्ट। ओके, क्रिएटिविटी की बात की जा रही है। ठीक है, खुद को क्रिएटिविटी, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि आपकी अपनी एक पर्सनालिटी है, गिफ्ट है, तो आपका गिफ्ट यही है। तो उसको जब आपके हार्ट से कोई, आपके दिल से कोई बात आए, या फिर आप इमोशनली कोई चीज़ कहना चाह रहे हो, तो उसमें क्रिएटिविटी ऐड करो, उसमें अपने इमोशंस को ऐड करो और उसको फ्लो होने दो। जस्ट सिंपल, आपको अपने से मिल जाओगे आप। बस आपसे सिंपल, बहुत ही प्यारा सा मैसेज है, क्रिएटिविटी को अलाउ करो। क्रिएटिविटी हमेशा आर्ट, सिंगिंग, ये सब तो होती है। अगर आप करते हो तो प्लीज़ अपने पैशन को दोबारा जगाइए, थोड़ा समय निकालिए, चाहे 5 ही मिनट निकालिए, और कुछ उसके साथ गुनगुनाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत आपाधापी वाली रही है। तो जून ना आपको रिलैक्स करना चाहता है, क्योंकि वो आपको कुछ और देना चाहता है। मेरे को लगता है जुलाई अगस्त तक जाते जाते आप एक दूसरे पर्सन बन जाएंगे, अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो। ओके, फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हरे महादेव, बाय।